हेलो माय डियर फ्रेंड्स। देखो एसएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो वर्ड बेस्ड होते हैं, शब्दों पर आधारित होते हैं। जैसे मान लो अभी एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि सी वॉचेज टेलीविजन नाउ। सी वॉचेज टेलीविजन नाउ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस सेंटेंस में एरर कहां है, सी वॉचेज टेलीविजन नाउ या सी वॉचेज द टेलीविजन नाउ, तो इसमें गलती कहां है? तो ध्यान देना है, मैंने पहले भी बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो वर्ड बेस्ड होते हैं। जैसे आप इस वर्ड को देख लो, नाउ। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कंटिन्यूटी के लिए आते हैं, लेकिन एक मेरे डिक्शनरी का शब्द है फैन। याद रखना आप लोग को, फैन, FAN, फैन। तो फैन का मतलब तो सबको पता ही पंखा होता है, बट यहां फैन का मतलब पंखा नहीं है। यहां फैन में जो F है उस F का मीनिंग होता है फॉर द टाइम बीइंग। सुनिएगा, फॉर द टाइम बीइंग, जिसको हिंदी में हम लोग फिलहाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलहाल। तो F जो है उससे हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। जहां तक हम लोग ए की बात करें तो ए का मतलब होता है एट द मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, एट द मोमेंट, इसी पल, है ना। पहला मैंने क्या बताया, एफ से फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज फिलहाल। दूसरा मैंने बताया एट द मोमेंट, इस पल में। और जो तीसरा शब्द है आप देख रहे हो यहां पर, नाउ। तो फैन जो है, इसको ध्यान में रखना है, फैन से जो तीन शब्द बन रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग, एट द मोमेंट और नाउ, इन तीन शब्दों की खासियत है कि ये अपने साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भाव को लेकर चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान क्या देना है इस नाउ पे, मैंने बताया फैन जो है जब भी आएगा अपने साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस को लेगा। और यहां नाउ जो है, सी वॉचेस टेलीविजन नाउ, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल प्रेजेंट का है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे V1 V5 में से को लेना है, देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि सी है तो हम लोग को V5 ही लेना है, वॉचेस ही लेना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाउ को दिक्कत क्या है, नाउ जो है फैन का पार्ट है, और फैन वाला जितना भी शब्द है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एरिया में आता है। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं मिला, दैट इज व्हाई ये सेंटेंस गलत है। कुछ नहीं करना है, आपको इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूटी में लेके चले जाना है। सी के साथ क्या लगाएंगे, एज। तो सी एज, वॉचेज का वर्ब 4 जो होगा वो वॉचिंग हो जाएगा। तो सी इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ। अब इस वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, तो सेंटेंस हो जाएगा सी इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ। ऊपर का वाक्य गलत है, नीचे का वाक्य सही है। बस आपको फैन को याद रखना है। अगर फैन आपको पता है तो आपको ऐसे वाक्यों में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा।